आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है 3 to the power 3x plus 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 to the power 3x प्लस 241 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है और यहाँ पर x का जो है हमें रियल सॉल्यूशन पता करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है दोनों साइड का होल क्यूब कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है हम अगर यहाँ पर जो है इसका होल क्यूब कर दें, तो यहाँ होल क्यूब कर दें और राइट हैंड साइड में भी इसका अगर हम होल क्यूब कर दें तो अब देखिए होल क्यूब करने से क्या होगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 3x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ 2 का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 8 इक्वल टू इस क्यूब से जो है ये क्यूब रूट को अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो फिर हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर ये मिलेगा, ये कुछ इतना मिल गया हमें। तो अब अगर हम इस 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और इस 4 को हम इस साइड भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के तौर पे। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 3x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 3 पावर 3x प्लस 241। अब यहाँ से हो जाएगा ये 3 पावर 3x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 4 इंटू 3 का पावर 3x प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 964, जब आप 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इससे आगे यहाँ से हो जाएगा ये 3 पावर 3x प्लस 1 का होल क्यूब ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का पावर 3x प्लस, इसको हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस 960, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से आपको यही मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐसे ही रह जाएगा और राइट हैंड साइड में अगर हम 4 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये 3 पावर 3x प्लस 1, इसमें से देखिए 4 को कॉमन आउट कर दिया है और प्लस में यहाँ 960 रहेगा ही। तो अगर अभी आप यहाँ पर ये कंसीडर कर लें कि 3 to the power 3x प्लस 1 ये a के इक्वल है, तो देखिए सिचुएशन किस तरह का दिखेगा आपको। लेट यहाँ 3 पावर 3x प्लस 1 इसको मान लिया ये a के इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा ये a क्यूब इक्वल टू 4 इंटू a प्लस 960 हो गया ये। और फिर यहाँ से हम एक क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं, a क्यूब माइनस 4a माइनस 960 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें a के फॉर्म में एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें a का अलग अलग यहाँ वैल्यू पुट करके देखना पड़ता है कि कौन सा a का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे आपको 1 पुट करना है, -1 2 -2 3 -3, इस तरह से पुट करके चेक करना पड़ता है। फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसमें a इक्वल टू 10 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, यहाँ ये हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 10 माइनस 960, सो ये इक्वल हो जाएगा 1000 माइनस ये हो जाएगा 40 माइनस 960। तो यहाँ से 1000 इसको ऐड कर लीजिए तो 1000 दैट इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए a इक्वल टू 10 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है। अगर a इक्वल टू 10 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब यही है कि a माइनस 10 ये इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर बना।
अब अगर a माइनस 10 से इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ पर जो है आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, ये a स्क्वायर प्लस में 10a और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 96 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से a माइनस 10 इक्वल टू हो गया 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा 10। तो a का ये एक वैल्यू हो गया और दूसरे तरफ से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 96 ये 0 के इक्वल होगा। तो देख लेते हैं कि क्या ये हमें रियल सॉल्यूशन देगा। हमें तो रियल सॉल्यूशन पता करना है, तो उसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 96, तो फिर यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 100 माइनस, सो ये हो जाएगा 384, तो ये बराबर देगा माइनस में 284। तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मीन ये 0 से छोटा दे रहा है। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दे जाएगा, तो हम इसको यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। अब a इक्वल टू 10 यही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर a इक्वल टू 10 होता है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा। याद करें हमने कंसीडर किया था कि a इक्वल टू है 3 पावर 3x प्लस 1, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 3 पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू 10 के। तो फिर 3 पावर 3x इक्वल टू 10 माइनस 1, तो 3 पावर 3x इक्वल टू 9, तो फिर 3 पावर 3x इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो देख ले दोनों तरफ बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को सेम होना होगा, तो 3x इक्वल टू हो गया 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने x का वैल्यू पता किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।